वाह। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। मैं भी जी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज संडे का दिन है और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी संडे की रूटीन। और जैसे कि संडे का दिन है तो बच्चे घर में हैं और हस्बैंड जो हैं वो चूँकि उनका ज़िम्मेदारा है तो संडे हो या मंडे उनकी अपनी ही रूटीन है और अपने ही काम की नौयत होती है। तो संडे का दिन जो है वो इस हिसाब से बच्चों के और मेरे लिए कुछ जो है वो डिफरेंट होता है। बच्चों के लिए तो इसलिए कि ज़ाहिर है सारा हफ़्ता स्कूल जाकर यानी कि 6 डेज़ जो है वो स्कूल जाने के बाद बहुत ही बिज़ी और हेक्टिक सी रूटीन जो है वो संडे को टूट जाती है और वो बड़े आराम से अपनी नींद पूरी करके सुबह रिलैक्स होके उठते हैं और उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि जल्दी जल्दी जो है वो रेडी होना है, स्कूल जाना है। और इसी तरह अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो एज़ ए हाउसवाइफ़ और एज़ ए मदर जो है वो मेरे लिए भी संडे का दिन जो है वो कुछ रिलैक्सिंग होता है और मैं नमाज के बाद कुछ देर के लिए लेट जाती हूँ, फिर कुछ रेस्ट करने के बाद आराम से उठती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के लंच की या उनके यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने की किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। तो ऐसे में जो है वो मैं आराम से तसल्ली संडे से वाले उठती दिन हूँ। जहाँ बच्चों का दिल करता है कि उनके लिए एक अच्छा सा मेन्यू जो है वो आज का रखा जाए, वहीं मेरा दिल भी होता है कि आज जो है बच्चों का नाश्ता, लंच और डिनर जो है वो कुछ स्पेशल हो। तो यहाँ जी आज जो है वो ब्रेड के साथ नाश्ता नहीं जा रहा, बल्कि आज मैं जो है वो बच्चों के लिए चकोर पराठे बना रही थी जो कि उनको बहुत पसंद हैं और साथ में मैं बना रही हूँ ऑमलेट। और इसके अलावा कल लंच में मूंगी मसूर की दाल जो मैंने बनाई थी वो भी फ्रिज में रखी थी, अभी मैंने माइक्रोवेव में गरम कर ली है। और बच्चों को सुबह पराठों के साथ मूंगी मसूर की दाल और वो भी फ्रिज की ठंडी बहुत पसंद है। और वैसे तो मैंने थोड़ी सी गर्म कर ली है लेकिन कुछ ठंडी भी रखी है क्योंकि माहम हमेशा कहती है कि मामा पराठे के साथ मुझे ठंडी दाल दिया करें। तो मूंगी मसूर की दाल एक ऐसी है जो कि बच्चों की फेवरेट भी है और वो इसे जो है वो पराठों के साथ भी खाना पसंद करते हैं। और आप मुझे बताइएगा कि क्या अब आपने कभी पराठे के साथ जो है वो मूंगी मसूर की ठंडी दाल जो है वो ट्राई की है, और अगर नहीं की तो एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर जी मेरे पराठे बन रहे थे और ये वाले पराठे मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में पहले भी बनाती रहती हूँ और इनको बनाना बहुत ही आसान है। और ये देखिए बनने के बाद ये इतने सॉफ्ट और क्रिस्पी हो जाते हैं कि जो है वो बंदे का हाथ ही नहीं रुकता। तो यहाँ जी मैंने हमेशा की तरह सबसे पहले दादा अबू का पराठा बनाया है और उसके बाद जो है वो मैं फिर बाकी बच्चों के और आखिर में अपने हस्बैंड का पराठा बनाऊंगी। आजकल गंदम का सीज़न है और थ्रेशर लगा हुआ है तो इसलिए मेरे हस्बैंड सुबह सुबह एक चक्कर मुरब्बे का लगा लेते हैं और इसलिए उनका नाश्ता जो है वो बनाकर हॉट पॉट में रख दूँगी। आज चूँकि संडे है और संडे के दिन मेरी ये भी रूटीन है कि बच्चों के यूनिफॉर्म सारे अच्छे से वॉश करके प्रेस करके हैंग करके रख देती हूँ और साथ में बच्चों के आज सर में तेल लगाकर मालिश वगैरह भी करती हूँ। अगर कहीं जाना हो जैसे कि बच्चों की फूफो के घर या फिर कहीं आस पड़ोस में या कहीं भी ग्रॉसरी करनी हो तो फिर संडे का दिन ही बेहतरीन रहता है। तो इस तरह से संडे का दिन आम दिनों से डिफरेंट भी होता है और जो है इस दिन मेन्यू भी कुछ डिफरेंट ही होता है। तो अभी नाश्ता बनाते हुए मैं सोच रही थी कि आज दोपहर में क्या बनाया जाए। आज असल में मेरे हस्बैंड जो हैं वो कल सब्ज़ी में टिंडे ले आए थे तो मैंने सोच रखा था कि आज टिंडे बनाने हैं। तो अभी मैं यही सोच रही थी कि टिंडों के साथ या तो फिर मैं कोई ऐसी अच्छी सी स्वीट डिश बना लूँ जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएं। तो यहाँ जी ऑमलेट और दाल के साथ माहम को मैंने माहम का नाश्ता दिया और उसके बाद मैंने जो है वो अपने हस्बैंड का पराठा बना लिया। और अभी तक हस्बैंड मुरब्बे से नहीं आए थे तो मैंने कहा चले उनका बनाकर जो है वो हॉट पॉट में ही रख देती हूँ और उसके बाद मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी।
और इसके बाद मैंने कपड़े धोने स्टार्ट किए और सबसे पहले मैंने अपने ही कपड़े धोए। यहाँ मेरे पास हायर की ऑटोमेटिक मशीन है और इसका जो है वो बहुत फ़ायदा है और मुझे इसका यकीन माने बहुत बहुत सुख है। और मैं समझती हूँ कि अगर आप इसे अफ़ोर्ड कर सकें तो जो है वो एज़ ए हाउसवाइफ़ ये बहुत ही हमारे लिए कारआमद होती है। और मेरी जैसी बहनें जो एक वक्त में बहुत बहुत सारे काम कर रही होती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इसे अफ़ोर्ड कर सकें तो ज़रूर लें, इससे आपकी बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो दूर हो जाएँगी और आप जब जब कपड़े धोएँगी अपने हस्बैंड को लाज़मन दुआ देंगी। और यहाँ जी मैंने 1 कप बॉइलिंग वाटर में ग्रीन कलर का जेली पाउडर जो है वो मिक्स किया है और ये जी ग्रीन कलर की जेली बन गई है। इससे पहले मैंने रेड कलर की जेली बनाई थी और इसको मैंने आइस क्यूब केस में इस तरह से देखें पोर कर दिया है। क्यूब्स को साइज़ में आपने बड़ा रखना है तो फिर आप ज़्यादा वाला मिक्सचर पोर कर दें और अगर आपने छोटे रखने हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा आप मिक्सचर पोर करें और वो इसी तरह से फिर फ्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पहले मैं इनको रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको सिर्फ 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो आपको पता है कि ये तो रूम टेम्परेचर पर ही बहुत अच्छे से जेली बन जाती है, लेकिन जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी और सॉलिड किस्म की जेली जो है वो रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर जी मैं कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 किलो जो है वो दूध ले लिया है और यहाँ पर बन रहे हैं जी टिंडे। और टिंडे आज मैंने बहुत ही ईज़ीएस्ट वे में बहुत ही आसान तरीन तरीके से बनाए हैं। और वो ये तरीका ये है कि मैंने टिंडे भी छील कर काट लिए और साथ में 1.5 अदद प्याज था, 2 अदद टमाटर, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा अदरक लहसुन, इन तमाम चीज़ों को मैंने पतीले में डाला। बेसिक से मैंने स्पाइसेस डाल दिए क्योंकि सब्ज़ी में ज़्यादा स्पाइसेस तो इस्तेमाल होते नहीं। और साथ में मैंने हस्बे ज़रूरत घी डाल दिया और मैंने इसको भुजिया की तरह पकने के लिए रख दिया। और ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे टिंडे बस रेडी होने के करीब हैं। और इस तरफ जी दूध भी बॉयल हो चुका है और थोड़ा सा दूध जो है वो मैंने ठंडा पहले ही निकाल लिया था। इसमें मैं मिक्स करने जा रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। 1.5 किलो दूध में मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर के मिक्स किए हैं। उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि कोई लम्प्स वगैरह बीच में ना रहे। और जी जैसे ही गर्मी आई है किचन में मक्खियाँ भी आ चुकी हैं और लाख जो है वो मैंने कर्टन्स भी लगाए हैं और मैंने जो है वो मैं स्प्रे भी करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मक्खियों से जान नहीं छूटती। तो आप इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर जी पौना कप यानी 3/4 कप मैंने चीनी का बीच में मिक्स कर दिया है बॉयल दूध में। उसके बाद जो मैंने स्लरी सी बनाई थी दूध और कस्टर्ड की, वो मैं इसमें ग्रेजुअली डालती जाऊंगी और मैं स्पैचुला को बराबर जो है वो स्टिर करती जाऊंगी। इस तरह से इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं बनेगी, लम्प्स नहीं बनेंगे और हमारा जो है वो कस्टर्ड का ये मिक्सचर जो है वो बहुत ही स्मूथ होगा और बड़े मज़ेदार कस्टर्ड बनेगा। और ये देख लें जी यहाँ आप इसमें थोड़ी सी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं इसको ज़्यादा क्रीमी करने के लिए। दूसरी तरफ हमारा सालन भी रेडी हो चुका है। बस मैं इसे बहुत ज़्यादा जो है वो भूनकर खुश्क नहीं करूँगी क्योंकि टिंडों का सालन जो है उसमें थोड़ा थोड़ा शोरवा रहे तो ही मज़े का लगता है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों के दादा अबू को ये इसी तरह पसंद है और आज स्पेशल उन्हीं के लिए टिंडे बनाए थे। सालन में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और उसके बाद जो है वो मैंने ढक्कन ऊपर रख दिया। सालन हमारा रेडी हो चुका था। तो यहाँ जी कस्टर्ड भी अच्छे से रेडी हो गया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट्स इसको मैंने बॉयल आने दिया है। उसके बाद मैंने नीचे उतार दिया और ये मेरे पास चॉकलेट टॉपिंग है हर्शीज़ की। इसके साथ मैं इस ग्लास स्वीडिश जो है इसको थोड़ा सा मैं डिज़ाइन सा इसको दे लूँगी और ये जब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत हमें नज़र आएगा। और टेस्ट भी आपको पता है कि चॉकलेट का कितना मज़ेदार होता है और बच्चों को ये कितना टेम्पटिंग लगता है।
तो कस्टर्ड को पहले मैंने जी रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था और उसके बाद जो है वो मैंने इसमें पोर किया है। अगर आप गरम डालेंगे तो चॉकलेट जो है फ़ौरन ही जो है वो कस्टर्ड में मिक्स हो जाएगी और जिस तरह की हम डिज़ाइनिंग जो है वो चाह रहे हैं कि जो हमारी ग्लास स्वीडिश है उससे वो डिज़ाइनिंग जो है वो हमें नज़र आए, वो फिर नहीं नज़र आएगी। तो ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना यूनिक लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने इसको जो है वो बड़ा ही किसी बहुत ही स्पेशल तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया है। तो बस सिंपल हमने जो ऊपर जेली बनाई है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। जिस तरह से चाहें उसको बीच में मिक्स कर दें या ऊपर उसकी लेयर बना दें या सर्कल में रख लें, जैसे आपका जी चाहे आप उसी तरह से इसको सजा लें। वाह। ये देखना कैसे खड़ा है जैसे अभी लग जाए। तो ये जी वनीला कस्टर्ड जेली विद चॉकलेट टॉपिंग इस कदर मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग था कि बच्चों को बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि मामा आपने जो है वो नेक्स्ट संडे भी हमें ये बना के देना है। तो ये जी कस्टर्ड जेली की रेसिपी बहुत ही सादा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो कि तकरीबन हर घर में बनती होगी और हर एक को बनानी भी आती होगी। तो अगर आप थोड़ी सी इसमें जो है वो कुछ तब्दीली कर लें, जैसे इसमें क्रीम मिक्स कर दें या कोई फ्रूट मिक्स कर लें या ऊपर जैसे मैंने चॉकलेट टॉपिंग कर ली है इस तरह से कर दें, तो इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो थम्स अप करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और ये लास्ट में क्लिप हमारे खेत का है। मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कहा था कि अपनी खेत का जो है वो वीडियो बनाकर ज़रूर दें। तो ये वीडियो जी हमारे खेत की है और थ्रेशर लगा हुआ है, दाने निकल रहे हैं और ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने बनाई है तो मैंने इसे भी आखिर में शामिल कर दिया है। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़।